जीव विज्ञान में हमारा दूसरा टॉपिक है कोशिका यानी सेल। कोशिका क्या होता है तो पढ़ते हैं। कोशिका जीवों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोक को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिए। इस चैम्बर्स को कोशिका कहा। क्वार्कस सुबर ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका सेल का अध्ययन किया। 1674 ईस्वी में A.V. लुविनहोक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लोस्टिकम नामक जीवाणु है, जिसे प्यूनोमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO भी कहा जाता है। उसकी माप 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का अंडा 170 mm × 135 mm है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। दो जर्मन वैज्ञानिक सेचवन 1839 एवं सेचलियन 1838 में कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी प्रस्तुत किया। सेचवन प्राणी शास्त्री एंड शेल्डियन वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी इस प्रकार दिया। फर्स्ट, सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। सेकंड, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। थर्ड, प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। फोर्थ, प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका यह प्राचीन कोशिका है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल आदि आता है। यूकैरियोटिक कोशिका यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिका इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक कोशिका राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका DNA गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका DNA सीढ़ी नुमा संरचना में होता है एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका केंद्रिका नहीं होती है। यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रिका पाई जाती है। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक कोशिकाएं जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिकाएं कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लेना इत्यादि। सेकंड है बहुकोशिकाएं जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है, बहुकोशिकाएं कहलाते हैं, जैसे मछली, मेंढक, मनुष्य आदि। नेक्स्ट है कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पौधे में पाई जाने वाली कोशिका का पादप कोशिका तथा जंतु में पाई जाने वाली कोशिका को जंतु कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। जंतु कोशिका इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो अर्ध पारगम्य होता है।
पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका, इसमें सेंट्रिओल नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका सेंट्रिओल पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में भोजन मंड के रूप में संचित रहता है, जंतु कोशिका में भोजन ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में संचित होता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं चारों तरफ से अत्यंत महीन, पारदर्शक एवं अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरी होती हैं। इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली की बाहरी तथा भीतरी परत प्रोटीन एवं मध्यवर्ती परत फोस्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य कोशिका के भीतर से बाहर जाने वाली पदार्थ का संचयन करना है। कोशिका झिल्ली या भित्ति के अंदर एक गाढ़ा रंगहीन पारभासी या लसलसा वजन युक्त पदार्थ रहता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य कोशिका के अंदर दो भागों में बांटा जाता है, केंद्रक द्रव्य एंड कोशिका द्रव्य। केंद्रक, यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। यह कोशिका का मुख्य भाग है, जिसमें डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह कोशिकाएं गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। इसके मुख्य चार भाग हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका तथा केराटिन धागे। क्रोमैटिन धागे। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज 1880 में कोलिकर के द्वारा की गई। 1880-90 में एल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा ने 1858 ईस्वी में रखा। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राधार संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। इन उभारों को क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य, एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। लवक, प्लास्टिड। यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में एक अन्य प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे लवक कहते हैं। ये लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं और 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। ये हरे रंग के होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है। इसी कारण पौधों के कुछ भाग तथा पत्तियां हरे दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है अवर्णी लवक। ये रंगहीन लवक होते हैं और पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों में। ये स्टार्च के रूप में भोजन करते हैं। तीसरा है वर्णी लवक। ये रंगीन लवक होते हैं जो
पराय लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्पों की पंखुड़ियों तथा फूलों की भित्ति में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है गोलकी काय। इसकी खोज 1858 ईस्वी में सिम्लोलोजी के द्वारा की गई थी। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और शेल प्लेट का निर्माण करना है। इसमें वसा तथा प्रोटीन अधिक होते हैं, लेकिन राइबोसोम का अभाव होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका खोज डी ड्यूव के द्वारा की गई। ये सूक्ष्म व गोल एक हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचनाएं होती हैं। इसके अंदर विकर पाए जाते हैं। विकर जीवधारियों में पाए जाने वाले विशेष उत्प्रेरक होते हैं जो जैविक क्रियाओं की गति बढ़ाते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाले विकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। इसमें बहुत से हानिकारक अम्लीय उपघटीय एंजाइम पाए जाते हैं, अतः इसे आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। राइबोसोम यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पैलेड के द्वारा की गई थी। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। नेक्स्ट है तारककाय साइट्रोसोम। यह सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका खोज बोवरी के द्वारा की गई। यह कोशिका विभाजन की क्रिया में सहायक होता है। ये केंद्रक के समीप पाई जाने वाली रचनाएं हैं जो दो बेलनाकार रचनाओं से निर्मित होती हैं, जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं। प्रत्येक तारक केंद्र एक महीन स्वच्छ आवरण सेंट्रोस्फेयर में लिपटा रहता है। सेंट्रोस्फेयर का मुख्य कार्य कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु बनना है। प्रोक्रियोटिक कोशिकाओं में सेंट्रोसोम का अभाव होता है। नेक्स्ट है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। इसकी खोज वॉल्टर फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। धागे सदृश संरचनाएं होती हैं जो कि यूकेरोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है। यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इनके ऊपर जो दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम जीन मान सकते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में जीवन की सारी जानकारी छुपी होती है। यह जानकारी कोड आनुवंशिक कोड के रूप में होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यह दोनों ही न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन युक्त क्षार व डॉक्सी राइबोज या राइबोज शर्करा एवं फास्फेट समूह PO4 द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध आकर्षण बल फॉस्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल DNA। यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात यह अम्ल हमारा आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल है। इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोज शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 2 प्यूरिन एडेनिन एवं गुआनिन G तथा 2 पाइरिमिडिन थाइमिन एंड साइटोसिन C होते हैं। डीएनए के द्विरज्जुकी प्रतिरूप की खोज वॉटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनमें
अनुसार डीएनए का व्यास 20 डिग्री तथा एक टर्न की लंबाई 34 डिग्री होता है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एडेनाइन थाइमाइन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड A=T तथा साइटोसिन ग्वाइन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड C=G। डीएनए फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट। किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक जेफ्रेस के द्वारा की गई। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लेने का श्रेय डॉक्टर लालजीत सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर है। डीएनए की उपयोगिता। डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। फर्स्ट, अपराधियों का पता लगाने में। सेकंड, खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में। थर्ड, संपत्ति विवाद के निपटारे में। फोर्थ, आनुवांशिक रोग के इलाज में। फिफ्थ, पाराजनी फसल के निर्माण में। नेक्स्ट है आरएनए, न्यूक्लिक अम्ल। यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस अम्ल में राइबोज, शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। यहाँ डीएनए के थाइमीन क्षार की जगह यूरेसिल यू नामक क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार समान होते हैं। दोनों न्यूक्लिक अम्लों को हम जैविक अणुओं की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे जैविक अणु प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन होते हैं। आरएनए 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, mRNA मैसेंजर आरएनए, यह एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। सेकेंड, tRNA ट्रांसफर आरएनए, यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। थर्ड, rRNA राइबोसोमल आरएनए, यह राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिच मिशर ने 1868 में की थी। गुणसूत्र को आनुवंशिकी का वाहक कहते हैं। जीन भी क्रोमोसोम का एक भाग है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसी जीन को आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। यह गुणसूत्र पर स्थित है। किसी भी जीव के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है, जिससे हम उस जीव की पहचान कर सकते हैं। फर्स्ट, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। मेल में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। नेक्स्ट है अतः प्रद्वीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई। सबसे बड़ी कोशिका अंग है। यह द्रव्य कोशिका सेल, सैप तथा केंद्रक में भरे द्रव में जाल के समान फैली होती है। यह जाल परस्पर समांतर ढंग से लगी चपटी नालिकाओं से बना होता है। इसका मुख्य कार्य वसाओं तथा प्रोटीन का संश्लेषण करना है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। ER 2 प्रकार को होता है। स्मूथ ER, वसा ER, वैसा ER जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होता है। सेकंड, रफ ER, वैसा ER जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट है वैक्यूल, रसधानी। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है। यह एक झिल्ली से घिरी हुई होती है जिसे
टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाई जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ए, अंतःप्रेदेवीय जालिका। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? डी, राइबोसोम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? आंसर है राइबोसोम ए, लाइसोसोम ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? आंसर है डी, नाभिक। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आंसर ए, कोशिका। नेक्स्ट है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? आंसर है बी, न्यूरॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? आंसर है ए, जल। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? आंसर है डी, विषाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी, विषाणु समअकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका प्रकायात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? आंसर डी, केंद्रक। नेक्स्ट है, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? आंसर बी, सेलुलोज। नेक्स्ट, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? आंसर ए, केवल समसूत्रण। जोड़ मिलाइए, कोशिका भित्ति, जानवर की कोशिका, पौधों की कोशिका, एटीपी, सूत्रकणिक या जीन्स। आंसर है सी, ए का फर्स्ट एंड सेकंड का सी। ताकि कोशिका भित्ति है पौधों की कोशिका और एटीपी है सूत्रकणिक। नेक्स्ट है, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। आंसर है बी, 46। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों क्रोमोसोम पेयर्स की संख्या है। आंसर है सी, 23। नेक्स्ट है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। आंसर सी, उत्परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? आंसर डी, छिपकली। नेक्स्ट है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आंसर है बी, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? आंसर ए, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? आंसर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं?
आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आंसर सी मेटाफेज। नेक्स्ट है पौधों में पाया जाने वाला नीला रंग बैंगनी या लाल फ्लेवोनोइड वर्णकण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आंसर बी एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आंसर ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। आंसर सी क्लोरोफिल। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आंसर बी अंत्यप्रेद्रव्य जालिका और राइबोसोम। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आंसर डी दोनों ए तथा बी की, मतलब कि प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। आंसर डी तिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। आंसर डी ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। आंसर ए एपाटोसिस। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आंसर है सी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है। आंसर है सी पादप कोशिका में। नेक्स्ट है जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले स्वार्थिक तत्व कौन से हैं। आंसर सी प्रोटीन। नेक्स्ट है तारक काय की खोज किसने की थी। आंसर बी बोवेरी ने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था। आंसर सी जे ई पैलेडे ने। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण में घिरी संरचना है। आंसर सी 2। नेक्स्ट है मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं। आंसर सी गोल्जी काय को। नेक्स्ट है अंतर्प्रेद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी। आंसर बी ए आर पोर्टर ने। नेक्स्ट है कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया। आंसर सी बेंडा ने। नेक्स्ट है समसूत्री विभाजन किसमें होता है। आंसर डी कायिक कोशिका में। नेक्स्ट है गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं। आंसर डी जीनोम। नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। आंसर डी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। आंसर ए नोल तथा रस्का ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है। माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। आंसर बी भोजन का ऑक्सीजन। नेक्स्ट है फूलों और बीजों का विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है। ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका
अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है। आंसर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम